हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है तुम्हें पाने की जिद। ये कहानी काल्पनिक है और आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है और स्वरचित और मौलिक है। यदि आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव के सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी नंदिनी। नंदिनी बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की और गांव के जमींदार की बेटी। कक्षा में सब बच्चे उससे बात करने को आतुर रहते, पर नंदिनी जिससे बात करना चाहती थी वो था सरल स्वभाव का रामा। रामा गांव के गरीब किसान का बेटा। उसके पिता के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर खेती कर वे थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे, जिससे उनकी गृहस्थी चल जाती थी। रामा पढ़ने में बहुत होशियार था, हमेशा कक्षा में प्रथम आता। नंदिनी रामा से बात करना चाहती थी, पर रामा हमेशा उससे दूर दूर भागता रहता। ऐसा न था कि रामा नंदिनी को पसंद न करता, पर वो बहुत शर्मीला था। जब कभी होमवर्क की कॉपी लेते देते समय रामा का हाथ नंदिनी से छू जाता तो उसके बदन में मानो एक कपकपी सी दौड़ पड़ती। इधर नंदिनी के दिल में रामा के लिए प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो छिप छिप कर उसे देखती, उससे बात करने के बहाने ढूंढती। रामा भी सब कुछ समझता था, पर वो सोचता कि वो उसकी गलतफहमी है। कहाँ वो जमींदार की बेटी और कहाँ मैं गरीब किसान का बेटा। कभी जमीन और आसमान एक हो पाए हैं भला। एक दिन गांव के थिएटर में दिल तो पागल है फिल्म लगी। रामा के सारे दोस्त फिल्म देखने जाने वाले थे, पर रामा कहाँ से पैसा लाता। उसने जाने से मना कर दिया, पर उसके सबसे अच्छे दोस्त महेश ने कहा, चल ना यार, तेरे पैसे मैं दे दूंगा। पर रामा बहुत स्वाभिमानी था, उसने मना कर दिया। पर महेश ने कहा, देख, स्कूल खत्म होने वाले हैं, फिर हम सब अलग अलग हो जाएंगे। कोई शहर पढ़ने चला जाएगा और कोई मुझ जैसा होगा तो अपने बाप की किराना दुकान संभाल लेगा। महेश के पिता की पास ही के गांव में बड़ी सी किराने की दुकान थी। एक ही बड़ी दुकान होने के कारण बहुत अच्छी चलती थी, इसलिए उसके पिता चाहते थे कि महेश आगे पढ़ने की जगह दुकान संभाले। महेश के जोर देने पर रामा फिल्म देखने चला गया। फिल्म ने उसके दिल को छू लिया, पर उसने अपने दिल को संभाला कि ये फिल्म है, उसके जीवन में ये प्यार मोहब्बत कहाँ। उसके पास तो 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं होते। महीने में एक बार पिताजी 20 रुपए दे देते हैं उसे बस। इधर नंदिनी भी अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई। वो तो इतनी खो गई कि हीरो को देख रामा की कल्पना करने लगी कि रामा यदि कोट सूट पहने तो कितना हैंडसम लगेगा। बहुत दिनों तक उसके दिलो दिमाग में फिल्म की खुमारी छाई रही। प्यार का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। एक दिन नंदिनी स्कूल में फुटबॉल खेल रही थी कि उसके पैर में मोच आ गई। उसे दर्द से कराहते देख रामा दौड़ता हुआ उसके पास आ गया और उसके पैर को सहलाने लगा। नंदिनी अपना दर्द भूल रामा को ही देखती रही। रामा भी उसे दर्द में देख सब भूल गया। उस दिन नंदिनी और रामा ने अपने एक दूसरे के प्रति प्यार की गहराइयों को समझ लिया था। दोनों की आंखें और दिल सब बयां कर रहे थे, बस होठ होठ खामोश थे। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। गांव में वैलेंटाइन डे कोई महत्व नहीं रखता, पर जब दिल तो पागल है फिल्म में नंदिनी ने हीरो हीरोइन को चॉकलेट, टेडी बियर और उपहार देखते हुए देखा तो उसका मन भी मचल गया कि काश इस वैलेंटाइन डे रामा भी उसे उपहार दे और अपने प्यार का इजहार करे। इधर रामा भी सोचने लगा कि कल वैलेंटाइन डे है, पर मेरी औकात गिफ्ट खरीदने की नहीं है, तो क्यों न मैं नंदिनी को एक गुलाब ही दे दूं। पर उसका दिल कह रहा था गुलाब दे दे, और दिमाग उसे मना कर रहा था, कहीं नंदिनी को बुरा लग गया तो, और उसने मुझे सबके सामने कुछ कह दिया तो। पर दिल और दिमाग की लड़ाई में आखिर दिल जीत गया। उसने गुलाब के पौधे से फूल तोड़ा और स्कूल लेकर गया, लेकिन हिम्मत ही ना हुई देने की। फूल भी बेचारा मुरझा गया था। पूरा दिन निकल गया। आखिर में उसने लंच टाइम में नंदिनी की बेंच पर जाकर उस फूल को रख दिया। जब लंच कर नंदिनी कक्षा में आई, अपनी बेंच पर मुरझाया हुआ फूल देखा। उसने सोचा शायद गलती से किसी ने रख दिया होगा।
उसने जाकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ये देख रामा का दिल टूट गया, पर उसने अपने दिल को समझा लिया कि नंदिनी को क्या पता फूल किसने दिया। वैलेंटाइन डे की शाम को रामा और उसके दोस्त गांव में लगे मेले में जाने की बात कर रहे थे। नंदिनी ने उनकी बात सुन ली, इसलिए उसने भी अपनी सहेलियों के साथ मेले में जाने का सोचा। शाम को नंदिनी अपनी सहेलियों के संग मेले में गई और रामा अपने दोस्तों के साथ। दोनों की मुलाकात मेले में हुई। रामा झूले में बैठा तो नंदिनी झट से उसके पास आकर बैठ गई। झूला शुरू हुआ। नंदिनी ने रामा से कहा, पता है रामा, आज वैलेंटाइन डे है। उस फिल्म में कैसे हीरो ने हीरोइन को एक सुंदर सा टेडी बियर लाकर दिया था और चॉकलेट भी। काश मुझे भी कोई लाकर दे इसे। रामा नंदिनी का इशारा समझ न पाया। झूले की गति तेज हो गई। नंदिनी डर के मारे रामा के गले से लग गई। दोनों खो गए थे। फिर दोनों ने सबके साथ मेला घूमा। जब घर आने लगे तो नंदिनी ने रामा से कहा, रामा क्या तुम मुझे अपनी साइकिल पर बैठाओगे? रामा चुप रहा, कुछ बोल ही ना सका। नंदिनी उसकी साइकिल पर बैठ गई। दोनों चुप थे पूरे रास्ते, पर दिल की धड़कनें तेज थी दोनों की। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। नंदिनी का घर आ गया। जैसे ही नंदिनी साइकिल से उतरी, नंदिनी के भाई सुमेर ने देख लिया और चिल्लाते हुए बोला, नंदिनी तू इसके साथ क्या कर रही है साइकिल पर? जा अंदर जा। रामा से बोला, अपनी औकात मत भूल और मेरी बहन से दूर रहे, समझा? उस दिन पूरी रात नंदिनी और रामा की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों प्रेम के सागर में गोते लगा रहे थे। अगले दिन स्कूल की छुट्टी हुई। फिर नंदिनी ने रामा से कहा, रामा मुझे अपनी साइकिल से घर छोड़ दोगे? रामा फिर खामोश था। नंदिनी के आगे उसकी जबान खुल ही नहीं पाती थी। वो अपनी सुध बुध खो बैठता था। नंदिनी रामा के साथ साइकिल पर बैठ गई। अब तो रोज का हो गया। फिर एक दिन सुमेर ने उसे फिर देख लिया। रामा से कहा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तू मेरी बहन के आसपास मंडरा रहा है। आगे से तुझ जैसे दो कौड़ी के लड़के को मेरी बहन के आसपास भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी औकात मत भूल, तू समझा? इधर रामा प्यार की धुन में खोया था। इस बात से अनजान था कि घर में क्या हो रहा है। गांव में 2 साल पहले सूखा पड़ा था, इसलिए उसके पिताजी ने अपना खेत गिरवी रख जमींदार से कर्ज ले रखा था। पर उसके पिता वो कर्ज का अब तक 1 रुपया भी न चुका पाए और ब्याज भी बढ़ रहा था। इस कारण जमींदार के आदमी महीने में 1-2 बार आकर चेतावनी दे चले जाते, पर अब वे रोज आकर धमकी देने लगे कि अगर पैसा न चुकाया तो खेत वे रख लेंगे। रामा के पिता इस बात से परेशान थे। एक खेत ही तो है जिससे 2 वक्त का रोटी का इंतजाम होता है, और वो भी चला जाएगा तो कैसे गुजारा होगा। रामा और नंदिनी को साइकिल पर आता जाता देख गांव में बातें होने लगी थी और ये बात नंदिनी के पिता तक पहुंच चुकी थी। एक दिन नंदिनी के पिता रामा के घर आए। उस दिन रामा भी घर पर था। नंदिनी के पिता ने रामा के पिता से कहा, देख हरिया, तुझे पहले ही बहुत मोहलत दे चुका हूं, अब और 2 दिन। अगर 2 दिन में रुपए ना चुकाया तो तेरा खेत मेरा हो जाएगा। और हाँ, अपने बेटे को समझा ले, अपनी हद में रहे। मेरी बेटी के साथ अगली बार देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम जैसे गरीब लोगों से प्यार से क्या बात कर लो, तुम तो सर पर बैठ जाते हो। तेरा बेटा मेरी बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर क्या कर्ज माफ करवा कर मेरा दामाद बनना चाहता है? रामा की तरफ देख बोला, पैरों की जूती हमेशा पैरों में ही होती है, उसे सर पर नहीं बैठाया जाता, समझे ना? रामा खामोश रहा, पर वो समझ गया कि नंदिनी और उसका मिलन इस जन्म में तो संभव नहीं है। अब उसने नंदिनी से दूरी बना ली थी। रामा जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती, नंदिनी की तरफ बिना देखे साइकिल ले चला जाता। नंदिनी से उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर उसे महेश से रामा के पिता द्वारा लिए गए कर्ज के बारे में पता चला। नंदिनी रामा के पास गई। उसने कहा, तुम दुखी हो ना, इसलिए मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो ना तुम? मैं तुम्हें रुपए ला कर देती हूँ, तुम कर्ज चुका दो। रामा बहुत स्वाभिमानी था।
उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा नंदिनी। एक दिन रामा स्कूल से घर गया। उसने दरवाजा बजाया पर उसके हाथ लगाते ही दरवाजा खुल गया। उसने देखा उसके पिताजी ने फांसी लगा ली। वो देख जोर जोर से रोने लगा। एक पिता ही तो थे उसके अपने। पास ही में एक पत्र भी था। बेटा, मुझे माफ करना, मैं हार गया, तुझे अच्छा जीवन ना दे सका। रामा के चाचा जो शहर में सब्जी का ठेला लगाते थे, रामा के पिता की मौत की खबर मिलते ही गांव आ गए। रामा के पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद रामा के चाचा ने कहा, बेटा तेरा एक पेपर बचा है और फिर तेरी भी छुट्टियां लग जाएगी। तू यहाँ क्या करेगा? घर भी किराए का है और अब तो खेत भी नहीं रहा। तू मेरे साथ शहर चल, वहां तुझे कोई काम दिलवा दूंगा। परीक्षा खत्म होने के बाद रामा ने अपना सामान बांधा, पर जाने से पहले वो नंदिनी से मिलने गया। नंदिनी अपने घर के बाहर बगीचे में उदास सी बैठी थी। रामा को देख उसके पास दौड़ी चली आई। रामा ने कहा, नंदिनी, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, शहर, चाचा के पास। ये सुन नंदिनी रो पड़ी और बोली, मत जाओ रामा। रामा, मैं पिताजी से कहूंगी तुम्हें खेत वापस दे दे। और रामा के गले से लग गई और कहने लगी, रामा, मुझे उस हीरोइन जैसे टेडी बियर, चॉकलेट और महंगे उपहार नहीं चाहिए। मुझे तो बस सिर्फ तुम और तुम चाहिए। इतने में नंदिनी के पिताजी और भाई आ गए। उन दोनों को खींच अलग करते हुए बोले, बेशरम लड़की, तुझे छूट क्या दी? तू ये सब करने लगी? जा अंदर जा। नंदिनी ने उनकी बात ना सुनी, वहीं खड़ी रही और रोते हुए बोली, पिताजी, पिताजी, आप रामा का कर्ज माफ कर दो और उसे जमीन लौटा दो ना। पर उसका भाई सुमेर उसके पास आया, उसे हाथ खींच अंदर ले जाने लगा। तब नंदिनी जोर से रोने लगी और ये देख रामा ने कहा, नंदिनी, मेरा वादा है, मैं वापस आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। रामा नंदिनी को दुखी छोड़ शहर चला गया। वहां चाचा के साथ सब्जी का ठेला लगाता, पर उसका कहीं भी मन नहीं लगता। वो नंदिनी को याद कर तड़प उठता। 1 साल बीत गया पर वो नंदिनी को भूल न पाया। एक दिन एक लॉटरी का टिकट बेचने वाला आया उसके पास और बोला, एक टिकट ले लो ना, सुबह से एक भी ना बिका। रामा ने कहा, अरे भाई, ले भी लूंगा तो कौन सा मेरी किस्मत बदल जाएगी, मैं तो बदनसीब हूं। लॉटरी वाले ने कहा, देखो भैया, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, कब किसकी बदल जाए कह नहीं सकते। राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। रामा ने लॉटरी का टिकट ले लिया। अगले दिन उसे पता चला उसे 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। उसके चाचा ने पूछा, बेटा, अब तो क्या करेगा इन रुपयों का? रामा ने बहुत सोचा, फिर सोचा, बैंक में जमा करने का क्या फायदा, क्यों ना मैं आगे की पढ़ाई करूं। उसने पीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग लगा ली और रात को एक कारखाने में नौकरी भी कर ली। वो दिन रात कड़ी मेहनत करता। एक दिन उसकी मुलाकात अपने दोस्त महेश से हुई। महेश से उसने नंदिनी के बारे में पूछा। महेश ने बताया, अच्छी है, अक्सर गांव में उसे देखता हूँ यार, अब तक तो वो तुझे भूल भी गई होगी, बड़े बाप की बेटी है, तू भी भूल जा। फिर महेश ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा, जब दिल करे बात कर लेना। रामा जब भी पढ़ने बैठता उसे नंदिनी जरूर याद आती। वो बिताए हुए पल उसके साथ सोच उसकी आंखें नम हो जाती। पर वो सोचता, महेश ने सच कहा, अब तक तो वो उसे भूल गई होगी। पर दिल मानता ही नहीं ना। आखिर नंदिनी के हालचाल जानने के लिए उसने मोबाइल ले लिया। अब महेश से नंदिनी के हाल जान लेता। रामा पढ़ाई में भी मन लगाता और कारखाने में भी मन लगाकर काम करता। कोचिंग के हर टेस्ट में प्रथम आता और नतीजा ये हुआ कि 3rd अटेम्प्ट में उसने पीएससी की परीक्षा पास कर ली। उसके सारे इंटरव्यू भी क्लियर हो गए और वो डिप्टी कलेक्टर बन गया। गांव से उसे शहर आए 9 साल हो गए थे। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद उसका मन तो किया कि वो गांव जाए, नंदिनी से मिले, पर दिल ने कहा, 9 सालों में वो तो मुझे भूल गई होगी, अब तो पहचानेगी भी नहीं। पर आज भी वो महेश से फोन कर नंदिनी के हालचाल लेता रहता। एक दिन महेश ने बताया, यार
आज मैं गांव गया था। हवेली हवेली दुल्हन जैसी सजी थी। पता किया तो मालूम पड़ा जमींदार की बेटी की शादी है, मतलब नंदिनी की शादी। ये सुन रामा की सांसें थम गई। उसने फोन काट दिया। सोचने लगा, नंदिनी हमेशा के लिए अब पराई हो जाएगी। क्या करूं क्या करूं। वो कार में बैठा और चल पड़ा गांव। शाम हो चुकी थी। हवेली में मेहमान आ रहे थे। नंदिनी का भाई गेट पर उनका स्वागत कर रहा था। जैसे ही रामा गेट पर पहुंचा, सुमेर ने पूछा, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। रामा ने गुस्से में कहा, भूल गए? मैं रामा, उस गरीब किसान का बेटा जिसको तुम्हारे बाप ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने फांसी लगा ली। उसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगा। सुमेर ये सुन बौखला गया और बोला, तू दो कड़ी का फिर यहाँ चला आया? अब क्यों आया है तू यहाँ? उसने रामा की कॉलर पकड़ ली। ये देख रामा के बॉडीगार्ड आए और उसे छुड़ाने लगे और बोलिए, छोड़िए इन्हें, छोड़िए इन्हें, नहीं तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। सुमेर ने तेज में कहा, बुला लो, कौन है ये? इसकी औकात ही क्या है? और तुम क्या, मैं पुलिस बुलवाता हूँ? तब बॉडीगार्ड ने कहा, ये इस जिले के नए डिप्टी कलेक्टर हैं। ये सुन सुमेर हैरान हो गया। रामा ने सुमेर से कहा, मुझे आखिरी बार नंदिनी से मिल लेने दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ बस। ये सुन नंदिनी भी आ गई। रामा को देख दौड़ते हुए उसके गले से लग गई और रोने लगी। रामा ने कहा, नंदिनी मैंने वादा किया था, मैं आऊंगा, मैं आ गया। मुझे लगा तुम तो मुझे पहचानोगी भी नहीं। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने बॉडीगार्ड से गिफ्ट मंगवाया जो काफी बड़ा था। नंदिनी ने जब गिफ्ट बॉक्स खोला तो उसमें से एक बड़ा सा टेडी बियर और चॉकलेट्स निकली, जिसे देख वो रो पड़ी और बोली, तुम्हें आज भी याद है? वैसे आज तुम इस कोट सूट में शाहरुख खान लग रहे हो। रामा ने कहा, नंदिनी हमने एक दूसरे से कभी इजहार नहीं किया, पर आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर जानता हूँ बहुत देर हो गई है, अब तुम किसी और की होने वाली हो। आज तुम्हारी शादी जो है। नंदिनी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता था तुम आओगे एक दिन। मैं वो वादा कैसे भूल सकती थी रामा? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? आज मेरी नहीं, मेरी बहन की शादी है। यह सुन रामा हैरान था। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। किसी ने कुछ न कहा। नंदिनी के पिता की आंखें भी नम हो गई थी दोनों का प्यार देख, और उन्होंने उसी मंडप में नंदिनी और रामा की शादी करवा दी। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। शादी के बाद अगले दिन दोनों ने साथ बैठ दिल तो पागल है फिल्म देखी और दोनों खूब हंसे। नंदिनी ने रामा से पूछा, तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए रामा? रामा ने कहा, जब भी मैं पढ़ाई करता तो तुम्हारा ही चेहरा नजर आता और तुम्हें पाने की इच्छा बढ़ती जाती, जिस कारण मैं दिन रात मेहनत करता और तुम्हें पाने की जिद में पता नहीं कैसे यहाँ तक पहुंच गया। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी गई कहानी तुम्हें पाने की जिद आपको कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।